हुजूर फरमाते हैं अला अदुल्लुकुम अला मा यम्हुल्लाहु बिह, हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊं जिसके सबब अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे, बिल खताया तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे, व यरफअु बिद दराजात, हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊं जिसके सबब अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दे और दराजात बुलंद कर, गुनाह बख्श दिए जाए और दराजात बुलंद कर दिए। सहाबा किराम रिज़वान ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताइए, क्यों नहीं, हुजूर ज़रूर बताइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्बाउल वुज़ू अलल मकारिह, हुजूर ने फरमाया जिस वक़्त बंदा मुश्किल में हो, पसंद ना करता हो ठंडा पानी, उस वक़्त नापसंदीदगी की हालत में बंदा अच्छे तरीके से वुज़ू करे। इस वुज़ू करने के सबब, अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, अभी तक कुरान की तिलावत नहीं की, हुजूर फरमाते हैं वुज़ू करने की वजह से जिस वक्त उसका मन नहीं चाह रहा था कि अब पानी को हाथ कौन लगाए, लेकिन उसने रब की रजा के लिए वुज़ू किया, हुजूर फरमाते हैं ये वुज़ू भी उसके सगीरा गुनाहों की बख्शिश, गुनाहों की माफी का सबब बन सकता है और इसकी दरजात की बुलंदी का सबब बन सकता है। और दूसरा फरमाया वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, फरमाया ज्यादा कदम मस्जिद की तरफ चल कर जाए, ज्यादा कदम मस्जिद। आज हमें तो थोड़ी सर्दी लगती है तो मस्जिद नमाज भी घर पढ़ना शुरू कर, लेकिन हुजूर फरमाते हैं इस मुश्किल वक्त में वो मस्जिद की तरफ उसने ज्यादा कदम चल कर आए। ये कदम इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, हम तुम्हारे कदमों को लिख रहे हैं, कल क़यामत के दिन इनका अजर दिया जाएगा और इनकी कीमत उस वक्त पड़ेगी तो पता चलेगा। वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, मसाजिद की तरफ ज्यादा कदम चलने से अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा, अल्लाह तुम्हारे दरजात भी बुलंद फरमा देगा। हुजूर फरमाते हैं व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, हुजूर फरमाते हैं नमाज के लिए इंतजार करना, मस्जिद के अंदर एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, यह भी गुनाहों की बख्शिश का सबब, दरजात की बुलंदी का सबब है। हुजूर फरमाते हैं फ़ज़ालिकुम रिबात, ये जो काम है यूं समझिए ये जहाद की तैयारी के काम है, जहाद की तैयारी के काम है। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता करे। हमारे